मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने करीब रहने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए 12 प्रेरितों को चुना। इनको हम प्रेरित कहते हैं। ये यीशु के साथ रहे। इन्होंने यीशु के चमत्कारों और चिन्हों को देखा। लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मृतकों को जिलाया जाता है। शिष्यों ने इन सारे चमत्कारों को देखा और प्रभु के अंदर जो विश्वास था, जो भरोसा था ईश्वर पर, इसको देखा। और उन्होंने अनायास ही एक बार प्रभु से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 5। उन्होंने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। बहुत सुंदर प्रार्थना है, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हम सबको भी इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा विश्वास बढ़ाइए, मेरा विश्वास बढ़ाइए। जब लोग इस तरह की सभाओं में भाग लेते हैं या सत्संग में आते हैं, कन्वेंशन में आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, टेलीफोन के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल किया करता हूं, क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो तुरंत जवाब मिल जाता है, तभी तो हम आए हैं, तभी तो हमने फोन किया है। देखिए, विश्वास का अलग अलग स्तर होता है। प्रभु यीशु स्वयं विश्वास के स्तर के बारे में बताते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में कि प्रभु यीशु के अंतिम खंड में कि प्रभु यीशु नाजरत गए थे। आप जानते हैं प्रभु यीशु नाजरत के निवासी थे। बचपन से ही नाजरत में पले थे। लोग यीशु को जानते थे, यीशु लोगों को जानते थे। प्रभु यीशु नाजरत गए, वहां के सभागृह में वचन सुनाए, लेकिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, यह कहकर कि यह बढ़ई का बेटा है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु आश्चर्यचकित हो गए कि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। मत्ती अध्याय 13 वाक्य 58 में लिखा हुआ है, उनके अविश्वास के कारण प्रभु वहां पर कोई चमत्कार या चिन्ह नहीं कर पाए। उनके अविश्वास के कारण, अविश्वास। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 20 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद एक कमरे में बंद पड़े थे। वे दुखी थे, वे परेशान थे, वे बहुत ज्यादा अपने में आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, भविष्य के बारे में चिंतित थे, कमरे में बंद पड़े थे। वचन में लिखा हुआ, पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी शिष्य आनंद से भर जाते हैं। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु की महिमा में सहभागी हुए और बाद में उन्होंने थॉमस से कहा, जो उस समय उनके साथ नहीं था, थॉमस से कहा कि हमने यीशु को देखा है। वी हैव सीन द लॉर्ड। हमने यीशु को देखा है, उनके घावों को देखा है, उनके संपूर्ण शरीर को देखा है। वे आनंद से भर गए थे, उनका डर मिट गया था, उनकी अशांति मिट गई थी, वे आनंद से भरे हुए थे। इतना सब देखने के बावजूद थॉमस ने विश्वास नहीं किया। थॉमस ने विश्वास नहीं किया और कहा कि जब तक कि मैं अपने उंगलियों को यीशु के घावों में नहीं रखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाद में यीशु उस समय प्रकट होते हैं जब थॉमस भी वहां पे था, और प्रभु यीशु ने थॉमस को डांटा, फटकारा और कहा, थॉमस अविश्वासी ना बनो बल्कि विश्वासी बनो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अविश्वासी हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। ये व्यक्ति शराबी था, इसने शराब छोड़ा यीशु के पास आने के बाद। ये निसंतान थी, इसको एक संतान मिली है। ये लंगड़ा था, ये चल रहा है। ये अंधा था, ये देख रहा है। इतने सारे चमत्कार और चिन्ह देखने के बावजूद कई लोग अविश्वासी हैं, अविश्वासी। अब मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में झील पार कर रहे हैं। प्रभु यीशु सोए हुए हैं। अचानक झील में झंझावात उठा, आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी, पानी नाव पानी से भरने लगा और सारे शिष्य घबरा गए। और शिष्यों ने यीशु को जगाया और कहा कि प्रभु आपको कोई चिंता नहीं, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु जागे और अपने शिष्यों को डांटे। क्या डांटे? अल्प विश्वासियों,
तुम क्यों डर गए? अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? अल्प विश्वास। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस पानी पर चल रहा था। प्रभु के आदेशानुसार डर डर के पानी पर चल रहा था यीशु की ओर देखकर, और वो डूबने लगा। उसने कहा कि प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने उसको बचा तो लिया, साथ में प्रभु ने कहा, अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? अल्प विश्वास, अविश्वास, अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास। हम पढ़ेंगे मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में उस शतपति के बारे में। वो शतपति जो यीशु के पास आता और कहता है कि मेरा नौकर बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको चंगा कीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा आपके घर पे। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए, आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उस शतपति को विश्वास को देखा और आने वाले सब लोगों से आसपास में जो खड़े थे उनसे कहा कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं पाया। दृढ़ विश्वास। वो शतपति विश्वास कर रहा था कि यीशु यहां पे बोलेंगे और मेरा नौकर घर पे चंगा हो जाएगा। दृढ़ विश्वास। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे उस कानानी स्त्री के बारे में। उसकी बेटी अबदूतग्रस्त थी और वो यीशु के पीछे लगी हुई थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी। यीशु ने उसका तिरस्कार किया, बार बार तिरस्कार किया। अंत में वो नारी फिर यीशु के पास आती है और उसके विश्वास को देखकर प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अविश्वास, अल्प विश्वास, दृढ़ विश्वास और महान विश्वास। उस प्रभु के तिरस्कार के बावजूद वो नारी यीशु को छोड़कर नहीं जाती है, डटी रहती है। प्रभु ने कहा कि महान विश्वास। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते इब्रानियों की पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 6 में। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में बार बार आपने वचन सुना है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं हो सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। लूकास अध्याय 17 वाक्य 5, प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। क्या मतलब इसका? विश्वास बढ़ाया जा सकता है, विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे विश्वास को बढ़ने की जरूरत है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे, एक इंसान अपने बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लेके आता है क्योंकि उसके अंदर अबदूत था और शिष्य उसको चंगा नहीं कर पाते हैं, और अंत में वो यीशु के पास लेके आता है। उसने कहा, प्रभु हो सके तो आप मेरे लिए कुछ कीजिए। प्रभु ने कहा, क्यों हो सके? और वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलेगा। कई साल पहले मेरा विश्वास इतना दृढ़ नहीं था, इतना मजबूत नहीं था। मैं भी सोचता था विश्वास का मतलब है कई बातों को मानना, लेकिन आज विश्वास ने एक दूसरा रूप ले लिया है। विश्वास ने आज्ञा पालन का रूप ले लिया है, विश्वास ने समर्पण का रूप ले लिया है, विश्वास ने यह रूप ले लिया कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक दृढ़ विश्वास। हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग मसीही हैं, हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा के समय विश्वास का बीज हमारे अंदर रोपा गया। शायद हमारे माँ बाप ने उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें मदद की, उन्होंने हमें प्रार्थना सिखाई, चर्च ले गए, बहुत सारी चीजें दी। सवाल ये खड़ा होता है, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, क्या हमारा विश्वास बढ़ा है? या हम में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बाद में वचन ग्रहण किया, सुना, प्रभु के वचन को सुना, विश्वास ग्रहण किए, जिस समय आपने विश्वास ग्रहण किया उस समय से आज अपने को देखिए, क्या मेरा विश्वास बढ़ गया है? उम्र के अनुसार हमारा शरीर बढ़ा,
हमारे शरीर में परिवर्तन आया, उम्र के अनुसार जीवन में परिवर्तन आया, हमने विवाह किया, बच्चे हुए, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, छोटी सी झोपड़ी महल बन गया, घर बन गया, मेरा धंधा बढ़ गया है, मैं पढ़ लिख कर MA BA आगे बढ़ गया हूं। सवाल ही खड़ा होता है, क्या मेरा विश्वास बढ़ा है या मेरा विश्वास उसी तरह जैसे उस समय का था? चर्च जाया करता था, संडे मिसा में जाता था, मिसा में जाता था, सर्विस में जाता था, वो विश्वास वहीं का वहीं रह गया, या मेरा विश्वास बढ़ा है? मेरे विश्वास की अभिव्यक्तियां बढ़ गई हैं, मेरे विश्वास का क्षेत्र बढ़ गया है, मेरे विश्वास का फल देखने को मिलता है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या मेरा विश्वास बढ़ा है? इसलिए शिष्यों की तरह हमें भी प्रभु से कहना है, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो सबसे पहले हमें विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि विश्वास प्रभु की देन है, प्रभु का वरदान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। अंत में प्रभु ने पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु ने पेतरुस से क्या कहा? शाबाश शिमोन, मैं तुमसे कहता हूं ये निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। तुमने ये विश्वास अभिव्यक्त किया, लेकिन ये विश्वास मेरे पिता ने तुम पर प्रकट किया है। विश्वास एक वरदान है, इसलिए हमें बराबर विश्वास के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे परिवार के लोगों के विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ दिन पहले एक भाई ने फोन करके कहा कि मुझे कैंसर हो गया है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उनके लिए प्रार्थना की फोन के द्वारा, लेकिन क्या प्रार्थना की? ये प्रार्थना की कि प्रभु इससे विश्वास का वरदान दीजिए, मेरे भाई को विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि इस दुख को स्वीकार कर सके, ताकि वो अपने में भरोसा महसूस कर सके, अपने ईश्वर पर भरोसा रख सके, और उस भरोसे और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। मैंने उसके लिए विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना की। तो हमें भी अपने विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लोगों के विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। जब रोगी आपके पास आते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं, सीधे प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु इसको चंगा कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु इसको विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास एक शक्तिशाली शस्त्र है, उपकरण है। अगर उसको विश्वास का वरदान मिल गया तो फिर आपकी आवश्यकता नहीं होगी, वह विश्वास उसके अंदर काम करने लगेगा। प्रभु ईश्वर ने मूसा को विश्वास का वरदान दिया। वो डंडा जिसमें शक्ति भर दी थी ईश्वर ने, वो विश्वास का चिन्ह बन गया। मूसा के अंदर ईश्वर ने विश्वास का वरदान दिया। हमें भी विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है सबसे पहले। दूसरा, विश्वास की वृद्धि के लिए परिश्रम करना है। कैसे परिश्रम करें? रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। प्रभु का वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। कई लोगों ने फोन द्वारा या मैसेज द्वारा हमें खबर दी है, इन दिनों प्रभु के वचनों को सुनने के बाद उनके अंदर बहुत विश्वास आ गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस कोरोना काल में हजारों भाई बहन, मसीह भाई बहन विश्वास में आ गए हैं और विश्वास में बढ़ गए हैं। पवित्र वचन पढ़ने से, पवित्र वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। दूसरा है प्रार्थना द्वारा। विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना कम हो जाती है तो विश्वास भी कम हो जाता है। प्रार्थना बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। कई मसीही और विश्वासियों के जीवन में मैंने देखा है, पहले उनको विश्वास प्राप्त हुआ, बहुत अच्छे थे, बहुत मजबूत थे, लेकिन धीरे 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 उनका विश्वास समाप्त हुआ है। मैं जानता हूं इन दोनों बातों में चूक गए हैं। वे वचन नहीं सुनते हैं और वे प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारे बनारस और आसपास के बहुत सारे क्रिस्त भक्त लोग आश्रम आया करते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं, क्योंकि वे सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, वे वचन नहीं सुनते हैं। मैं अगुआ भाई और अन्य सभी लोगों से कहता हूं,
लोगों को वचन सुनना जरूरी है। अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपको वचन पढ़ना है, वचन सुनना है। केवल अकेले पढ़ना काफी नहीं है, आपको सुनना भी जरूरी है, क्योंकि जो सुनाता है वो सोच समझकर प्रार्थना करके गहराई से आपको समझाता है। तो प्रभु का वचन सुनना अनिवार्य है, साथ ही साथ प्रार्थना करना अनिवार्य है, ताकि हमें विश्वास मिले। कैसा विश्वास? संदेह रहित विश्वास, बिना संदेह का विश्वास। हम में से अधिकतर विश्वासी जरूर है, लेकिन जिस मात्रा में उनके अंदर विश्वास है उतनी ही मात्रा में संदेह भी है। प्रार्थना करते हैं, तुरंत पूछते हैं होगा, यानी विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर कभी कभी हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास से कई गुना ज्यादा संदेह है। याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7, याकूब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसे लोग ये ना सोचें कि ईश्वर उनके लिए कुछ करेगा। तो ऐसा विश्वास जो संदेह रहित हो। हमारे अंदर अधिकतर संदेह होता है। विश्वास एक तरफ है, दूसरी तरफ संदेह भी है, इसीलिए हमारी प्रार्थना भी संदेह से भरी हुई है। याकूब कहते हैं ऐसे लोग ये न सोचे कि ईश्वर उनके लिए कुछ करेगा। संदेह रहित विश्वास। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में बहुत सुंदर वचन है। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 21 और 22, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यानी प्रभु कहते हैं बिना संदेह के, विश्वास के तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम चमत्कार और चिन्ह प्रकट करोगे। मत भूलिएगा, योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 40, प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6, प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ के समुद्र में ले जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता हो। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23, प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये नहीं भूलना है। इसलिए हमें विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और निरंतर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे परिवार के लोगों के विश्वास को बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम सबका विश्वास बढ़ाइए। तूने बार बार इस सत्य को प्रकट किया कि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, कम होता है। तेरे अंदर इतना विश्वास था कि तूने मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन पुकारा और कहा कि बाहर आ जाओ। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। हमारा विश्वास बढ़ा नहीं है प्रभु, उम्र के अनुसार सब कुछ बढ़ा, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बढ़ा है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं बढ़ी है, उसका विस्तार नहीं हुआ है। हमारा विश्वास जैसे पहले था वैसे आज भी है। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, एक पेड़ की तरह बनाइए, एक पेड़ की तरह बनाइए जिसकी छत्र छाया में बहुत सारे लोग आ सके। हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए।